Good morning, students. Welcome back to online classes of Ramlal School. I hope you are very fit and fine at your home. बेटा आप अच्छे होंगे, चुस्त एंड दुरुस्त होंगे. And belated happy Eid and रक्षाबंधन to you, all of you. हम बात कर रहे थे बेटा, हमारा SST का चैप्टर चल रहा था 8th क्लास का आर पास थर्ड बुक से, जिसका नाम था रूलिंग द कंट्री साइड. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सर कैसे अपनी टेरिटरी को सिटी से या मेट्रो सिटी से किस प्रकार गांव की तरफ लेके चलते हैं. और हमने बात कर ली थी कि दीवानी हाथ आने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लैंड थी, जो ज़मीन थी, उसको अपना रिसोर्सेज समझा इनकम का, कि किस प्रकार से मैं लैंड को मतलब वहाँ से ज़्यादा इनकम गेन करने की कोशिश करूँ. ठीक है, और उसी कोशिश में कुछ उन्होंने डेवलपमेंट किए, इम्प्लीमेंट किए, कुछ सुधार किए. उन्हीं सुधारों की हम बात कर रहे थे. और आज मैं जो सुधारों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो मतलब एक बेसिक आइडिया उनके बारे में. ठीक है ना, एक बहुत ही सिंपल वे में आप समझ जाना. और अगर ये आपको पता होगा तो यू कैन राइट वेरी इजीली, और बहुत ही आप इसको डिटेल में आप राइट कर सकते हैं. ठीक है, और तीनों को मैंने एक साथ ही समझाने की कोशिश की है, ना कि बार बार एक मतलब एक हॉल एंड सोल जो आइडिया होता है, आई वुड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टूड अबाउट देम. तो बेटा याद करो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर ने 3 तरह के इम्प्लीमेंट मैनुअली लागू किए थे. ठीक है, पहला कौन सा था? परमानेंट सिस्टम था. उसके बाद महलवाड़ी सिस्टम था, और थर्ड वन था रैयतवाड़ी सिस्टम. बट मैंने रैयतवाड़ी को सेकंड नंबर पर लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वेरी इजी वे. तो हम आपको उसको देखते हैं एक बार, आइए. ठीक है, पहला हमारा कौन सा था बेटा? परमानेंट सिस्टम. देखो, परमानेंट नाम से ही पता है, परमानेंट का मतलब होता है कि फिक्स. ठीक है, आज की हमारी क्लास में बेटा याद रखना आप, इट इज डिपेंड ऑन 4W. हाउ मेनी W? 4W. ठीक है, साइंस और आप एनवायरमेंट में पढ़ते हो, 3R पढ़ते हो ना, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, पढ़ा है ना साइंस में. तो वैसे ही टुडेज क्लास का जो मोटो है, इट इज अबाउट ऑन 4W, यानी 4W. 4W. पहला W क्या है? वेन. याद रखना आप इसको. एक मिनट यहाँ नीचे लिख दूं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो. पहला है वेन. ठीक है, दूसरा है whom, थर्ड वन इज वेयर, एंड लास्ट वन इज why. फाइन. 4W यू नीड टू रिमेंबर. 4W पर हमारी क्लास आज फोकस रहेगी. when, whom, where and why. when मतलब बेटा बताओ कब. when का मतलब होता है कब. whom का मतलब किसके द्वारा, या by whom किसको, किसे, किसके द्वारा. where का मतलब होगा कहाँ, and why का मतलब होगा क्यों. ठीक है, और ये देखो, ये जो 4 वर्ड्स है ना, इट इज ऑल्सो वेरी कंप्लीटली और वेरी क्लोजली रिलेटेड टू आवर लाइफ. है ना, कोई भी समस्या आती है, ठीक है ना, तो अगर हम उसको पता करने की कोशिश करें ना, हाउ टू मतलब उसको गेट राइट करें, उस पर उससे छुटकारा कैसे पाएं, उस पर विक्ट्री कैसे पाएं. तो अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान करें कि वो कब आई, कैसे आई, किसके द्वारा आई, क्या मैं उस प्रॉब्लम का रीजन था, या किसी दूसरे के द्वारा मुझे टारगेट करके वो प्रॉब्लम क्रिएट की गई. वेयर कहाँ से आई, और वाई क्यों आई, व्हाट इज द सॉल्यूशन. तो अगर हम इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो लाइफ वुड बी वेरी इजी टू यू. ठीक है, समझ में बात आ गई. 4W आपको याद रखने, वेन, whom, where एंड why याद रखना. पहला है कब, whom, where एंड why. ठीक है, चलिए पहला हम आते हैं किस पर बेटा? परमानेंट सिस्टम पर. कौन से सिस्टम पर? परमानेंट सिस्टम. वेन का मतलब है कब. कब इंट्रोड्यूस हुआ था बताओ? 1793 में. 1793 में फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन डन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू इम्प्रूव द लैंड क्वालिटी, टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, और आप कह सकते हो टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन. ठीक है, तो परमानेंट सिस्टम कब हुआ था? 1793 में. सेकंड, होम मतलब किसके द्वारा? तो इट चार्ल्स, जो गवर्नर का नाम आ सकता है, या फिर जो बेसिक आइडिया किसने दिया वो आ सकता है. तो तब हमारा गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस. तीसरा वेयर. वेयर का मतलब है कहाँ. वेयर का मतलब कहाँ, तो कहाँ कौन से बेसिक स्टेट में आई थी ये?
बंगाल एंड बिहार। और वाई का मतलब क्यों है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन को मतलब क्रिएट कर सकते हैं, पुट आउट कर सकते हैं कि उसका रीजन क्या था, क्या उसमें मतलब मेन फंडास थे और उसमें कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। ये सारी चीज़ें हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तो बस इतना ही आप ये एक याद रखना आपको, ठीक है बेटा। पहली वेन मतलब 1793 में परमानेंट सिस्टम हुआ। होम किसके द्वारा, चार्ल्स कॉर्नवालिस। वेयर, बंगाल बिहार में। वाई, इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं आपको। इसमें क्या किया गया था कि रेंट था वो फिक्स कर दिया, यानी किसानों जो जमीन बोएंगे वो रेंट फिक्स कर दिया। और आप याद करो जमींदार आया था ना, जमींदार कौन थे, किंग एंड तालुकादार। राजा और तालुकादारों को क्या बना दिया गया था, जमींदार। यानी जो टैक्स कलेक्शन का काम कौन करेंगे, जमींदार करेंगे। और हैंडओवर पूरी की पूरी जमीन कर दी थी किसको, जमींदारों को, यानी राजा के हैंडओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसान था वो अल्टीमेटली अपनी जमीन का मालिक नहीं रहा था, ठीक है। ये बेसिक आइडिया था इस परमानेंट सिस्टम का। क्या क्या प्रॉब्लम आई वो मैं एक बार क्योंकि आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पहले 4W याद रखना इसमें। वेन 1793 में, चार्ल्स कॉर्नवालिस। वेयर, बंगाल एंड बिहार। एंड वाई, क्यों हुआ था, लैंड मतलब जमीन का प्रोडक्ट जो क्रॉप थी, एग्रीकल्चर था, उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और क्या मेन क्या था इसमें कि उसमें रेंट फिक्स था। रेंट कलेक्शन का काम किसका था, जमींदार का। जमींदार कौन थे, किंग एंड तालुकादार, ठीक है। दूसरे पर आ जाइए, रेवतवाड़ी। दूसरा क्या है, रेवतवाड़ी, ठीक है। रेवतवाड़ी कहाँ होती है, कैसे होती है, इट वुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। आप तो सिर्फ ये 4 आपको याद रखना, एक बेसिक आइडिया। जैसे ये कब हुआ था, 1793 में। ये हुआ था 1820 में। किसके द्वारा, चार्ल्स कॉर्नवालिस परमानेंट सिस्टम को लागू करने वाले थे। यहाँ पर है थॉमस मुनरो, यहाँ पर कौन है, थॉमस मुनरो। बंगाल बिहार में परमानेंट सिस्टम लागू हुआ था, लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम कहां पर लागू हुआ था, सबसे पहले बॉम्बे और मैड्रास में। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ था, डायरेक्ट कलेक्शन बाय कंपनी। ये बहुत बड़ा सा सुधार था, बहुत बड़ी बात थी ये कि कंपनी ने जो मीडिएटर थे, जो ब्लॉकर बीच में थे, जो कलेक्टर जो थे बीच में कलेक्शन करने वाले, चाहे वो जमींदार हों, चाहे वो तालुकादार हों या राजा हों, उन सबको हटा करके ये कहा कि किसान सीधा अपना जो टैक्स है वो कंपनी के ऑफिस में या कंपनी के पास जमा करा सकता है, ठीक है। और इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। रैयतवाड़ी थोड़ा बड़ा है तो उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मेन बात ये थी कि सॉइल चेकिंग तो मैंने सिंपल वर्ड यूज किया है, आप कह सकते हो इंस्पेक्शन कह सकते हो, मतलब निरीक्षण। यहाँ उन्होंने क्या किया, जमीन को मतलब उन्होंने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट के साथ साथ उसका इंस्पेक्शन किया कि कौन सी जमीन अच्छी है, कौन सी जमीन में पैदावार ज़्यादा होती है, कम कौन सी में होती है। तो ऐसे उन्होंने मेजरमेंट करने के बाद और ये रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया था। बट आज की मैं क्लास आपको बता दूं वही है, 4W पर डिपेंड है, तो बस आपको बेसिक लर्न करवा रहा हूँ पहले। थर्ड वन बेटा, लास्ट वन है महलवाड़ी। और महलवाड़ी में देखो आप बेटा क्या लिखा हुआ है, कब स्टार्ट हुआ था, 1822 में, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है ना। ये वैसे 1797 से लेकर के ये करीब 40 साल तक रहा था, ये बाद में 1827 के आसपास बंद हुआ था। किसके द्वारा लागू किया था, हॉल्ट मैकेंजी। कहाँ लागू हुआ था, यूपी एंड पंजाब। महल नाम आया, देखो महल, महल का मतलब क्या होता है, देखो एक महल का मतलब ये होता है जहां पर बहुत सारे लोग रहें, बहुत सारे क्या रहें, लोग रहें। और इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर ने महल किसको कहा था, एक कलेक्शन ऑफ विलेजेस, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ विलेजेस, कि गांव का बहुत बड़ा सा समूह था जिसमें हजार गांव भी होते थे। उन गांव को इकट्ठा करके और उनका क्या बना दिया, महल बना दिया। जैसे आप पंचायत होती है, पंचायत में अपने बहुत सारे गांव होते हैं ना, बहुत सारी पंचायतें मिलकर ब्लॉक बनाती हैं, ब्लॉक फिर तहसील और फिर जिला, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर के स्टेट को करते हैं, स्टेट फिर कंट्रीज को, एंड कंट्रीज वर्ल्ड, दैट इज द बेसिक, आप जानते हो।
तो महल आपको याद रखना, कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज महल, तो यू कैन से इट्स ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। और यहाँ पर जो महल, विलेज में देखो विलेज के मुखिया होते हैं, सरपंच साहब हो गए, या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेन हेडमैन। अब टैक्स कलेक्शन का काम यहाँ पर महलवाड़ी में किसका था, विलेज हेडमैन के द्वारा। विलेज किसके द्वारा, हेडमैन के द्वारा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यू हैव टू राइट द सेम थिंग इन योर नोटबुक फॉर योर नोट्स। नोट्स बनाने के लिए आपको ये रखना है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू रिमेमराइज दिस ऑल थिंग इन वेरी सिंपल वे। देखिए इधर आओ बेटा, यहां आपको क्या रखना है, 4W आपने याद रखे कि व्हेन, हुम, वेयर। हाँ, मुझे याद रखना है, ईयर याद रखना है, किसके द्वारा लागू की गई थी, कहाँ लागू की थी, और उसमें बेसिक आइडिया क्या थे। एक बार मैं इसको देखो डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब हम बात कैसे करें, जैसे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो आप, ये आपका नाम है परमानेंट सिस्टम। पहला क्या है बेटा बताओ, परमानेंट सिस्टम। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, परमानेंट सिस्टम, ठीक है। अब इस नाम में ही आपके, पहले तो बताऊं, तीनों नाम लिखे हुए हैं। कैसे देखो, परमानेंट, पहला तो परमानेंट हो गया, पी छोड़ दो, आर से क्या हो गया, रैतवाड़ी। आर से क्या हो गया बेटा बताओ, रैतवाड़ी। और एम ए से क्या हो गया, महलवाड़ी। इजी है ना। देखो दोबारा देखो, तीनों का नाम है, आप कैसे याद रखोगे कि हाउ टू रिमेम्बर दीज थ्री इम्प्लीमेंटेड, या फिर जो सिस्टम लागू किया था ब्रिटिशर ने, उनके नाम क्या क्या है। परमानेंट नाम रखा आपने, उसके बाद आर से बनाया रैतवाड़ी, एम ए से बनाया महलवाड़ी, ठीक है। ये तो नाम हो गई। अब इसको आगे लेते हैं, परमानेंट सिस्टम, ठीक है, कब लागू हुआ था, 1773, याद रखना है 1773। नेक्स्ट डेट क्या थी, 1820, और नेक्स्ट क्या थी, 1822। डेट आपको सिंपल याद हो जाएंगी, 1793, फिर 22, फिर 20 और 22, यानी हिंदी में याद करो 73, 1820 और 1822, यानी 73, 20 और 22, 22, 73, बहुत ईजी है, डेट याद हो जाएंगी। अब आप याद करो इनके, सेकंड क्या था बेटा, वेन आ गया ना, कब। दूसरा पॉइंट हमने डब्ल्यू क्या पढ़ा, हुम, किसके द्वारा, हुम आया था ना, वेन, हुम, वेयर एंड वाई। चलो सेकंड पॉइंट लेते हैं हमने किया वेन, दूसरा किया हमने हुम मतलब किसके द्वारा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा गवर्नर जनरल था, या फिर उसका गवर्नर जनरल का कोई ऑफिसर था जिसने मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया। देखो SYS सिस्टम में कितने एस आ गए, 2 एस आ गए, तो इसका मतलब इसमें 2 सी आने चाहिए। तो पहले में क्या होगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएगा ना। सिस्टम में 2 एस हैं, तो इसको लागू करने वाला पहला एस है, तो उसमें 2 सी आएंगे, यानी 4 सी से चार्ल्स और सी से बन जाएगा कॉर्नवालिस, पहले वाला, ठीक है। दूसरा याद करो, देखो रैतवाड़ी, क्या याद किया आपने, रैतवाड़ी। अब रैतवाड़ी क्या है, देखो ये जो वाड़ी होती है ना, ये बम्बई में होती है, चाल और वाड़ी। जैसे मतलब दिल्ली इज फेमस फॉर विहार, ठीक है, ये वो फलाना विहार, अटल विहार, ये विहार, वो विहार, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी विहार इन दिल्ली। द सिमिलरली वाड़ी इज वेरी फेमस इन मुंबई और बॉम्बे, आप कह सकते हो। तो मुंबई को पहले क्या कहा जाता था, बॉम्बे। तो रेतवाड़ी कहाँ थी, बॉम्बे में। अब बॉम्बे में बताओ बहुत सारे क्रिश्चियन है, बहुत सारे क्या हैं, क्रिश्चियन है। जैसे इनके नाम से पता है, थॉमस क्या है, क्रिश्चियन है, तो इसका नाम हो जाएगा थॉमस मुनरो। और मुनरो से मैं आपको बताऊंगा, ये मुंबई में थी, ये कहाँ पर लागू हुआ था, बॉम्बे में। तो वहाँ मुंबई से वो भी आ रहा है, तो आप ये याद कर सकते हो। तीसरा देखो आप, महलवाड़ी। अच्छा बताओ, महल तो मुझे एक ही याद है बहुत अच्छे से, और छोटी उम्र से ही सिखाया जा रहा था कि ताजमहल, इट्स सो ब्यूटीफुल, वे अमेजिंग, मतलब आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड,
जो बहुत ही मतलब फेमस है, बहुत ही पाक है, बहुत ही पवित्र है और बहुत ही मतलब औसम है। तो महल ताजमहल, अब वो ताजमहल कहाँ पर है? यूपी में। चलो यूपी में, यूपी वाला आ जाएगा। अब यूपी इलाका कैसा है? ठंडा है या गर्म? भाई हॉट है। वो क्या है? यूपी क्या है? हॉट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हॉट मैकेंजी। बोलो बेटा एक बार, क्या हो जाएगा इसका? हॉट मैकेंजी। 2 बार 3 बार इसको आप रिवाइज करोगे तो बहुत इजी है समझ में आने में। हुम कर दिया। अब मैं कहूं वेयर, कहां? वेयर मतलब कहां। तो जो पहला वाला सिस्टम है, देखो 2 एस थे, लागू करने वाला भी 2 सी था। इसका मतलब जहां है उसमें भी 2 कुछ न कुछ आएंगे। ये आ जाएगा बॉम्बे, सॉरी बंगाल एंड बिहार, बंगाल एंड बिहार। तो परमानेंट सिस्टम कहाँ लागू हुआ था? बंगाल एंड बिहार। और बी से हम स्टार्ट करें, वैसे भी आगे जैसे रेतवाड़ी, आपको पता है रेतवाड़ी तो वैसे ही फेमस कहाँ की है? मुंबई की है। तो थॉमस था, मुंबई था, तो इसमें आ जाएगा बॉम्बे एंड मैड्रास, बॉम्बे एंड मैड्रास। ठीक है। और महल तो आपको वैसे ही पता है कहाँ पर है? यूपी में, और यूपी बहुत हॉट है तो हॉट हो गया हॉट मैकेंजी। तो ये हो जाएगा यूपी एंड पंजाब, यूपी एंड पंजाब। बेसिकली इट इज स्टार्टेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट की सबसे बड़ी जो रियासतें, या आप कह सकते हो सबसे बड़े जो स्टेट थे, वो ये 2 ही थे, यूपी और मतलब पंजाब। तो 3 तो बहुत इजी है। वेन, हुम, वेयर। डेट कब आ गई? 773, 1820 और 1822। बात समझ में आ गई? 73, 20 और 22। अच्छा, किसके द्वारा लागू की गई? परमानेंट सिस्टम में 2 एस आ गए तो 2 सी आ जाएंगे। चार्ल्स कॉर्नवालिस। रेतवाड़ी, वाड़ी तो मुंबई में, वो तो मुंबई में क्या है? बहुत सारे क्रिश्चियन है, तो उसमें आ जाएगा थॉमस मुनरो। महल कहाँ है? ताजमहल में है, सॉरी यूपी में है, तो यूपी हॉट है, तो ये हो जाएगा हॉट मैकेंजी। कहाँ लागू हुई? वेयर। बहुत सिंपल है, परमानेंट सिस्टम कहाँ हुआ था? 2 एस आए, 2 सी आए तो 2 बी आ गए, यानी सी के बाद क्या आता है? बी। सी के बाद क्या आया? बी, यानी बंगाल एंड बिहार। और थॉमस मुनरो, यानी मुनरो तो मुंबई, थॉमस तो क्रिश्चियन तो मुंबई में है, तो कहाँ पर स्टार्ट हुआ? मुंबई में। इसके अलावा महल तो कहाँ पर है? यूपी में है, तो यूपी एंड पंजाब। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ परमानेंट सिस्टम एंड रेतवाड़ी एंड महलवाड़ी। अब इसमें थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या पढ़ेंगे कि ये क्यों इम्प्लीमेंट की गई, क्यों लागू की गई, क्या क्या इसके मेरिट थे, क्या क्या इसकी डीमेरिट थी, मतलब इसकी अच्छाइयाँ क्या थी और बुराइयाँ इसकी क्या थी। यहाँ तक समझ में आया है क्या? एक बार जल्दी से बताओ मुझे बोल के। 3 नाम क्या थे परमानेंट से? पी से क्या बनेगा परमानेंट, आर से बनेगा रेतवाड़ी, एम ए से बनेगा महल। रेतवाड़ी, सॉरी परमानेंट सिस्टम कहाँ था? 2 एस आ गए ना, तो लागू करने वाला भी 2 सी आ जाएंगे, चार्ल्स कॉर्नवालिस। और कहाँ हुई? वो आ जाएगा बंगाल एंड बिहार में। सेकंड रेतवाड़ी, वाड़ी तो बम्बई की फेमस है, तो मुंबई में थी, और मुंबई में कौन होते हैं? क्रिश्चियन होते हैं, तो नाम हो गया थॉमस मुनरो। तीसरा महलवाड़ी, महल ताजमहल में यूपी और पंजाब में लागू हुई, और लागू करने वाला भी यूपी, हॉट इलाका है, गर्म क्षेत्र है, तो हॉट मैकेंजी। और इनके बेसिक आइडियाज में एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ कि परमानेंट सिस्टम हुआ था, उसमें जमींदार थे टैक्स कलेक्शन वाले, जो राजा और तालुकादार, जिनको जमींदार कहा गया। टैक्स क्या फिक्स था क्या? यस, टैक्स वाज फिक्स, इट कैन नॉट बी पीरियडिकली चेंजेस। ठीक है, आप बार बार इसको चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट सिस्टम था। बात करूं मैं रेतवाड़ी की, तो रेतवाड़ी में टैक्स फिक्स नहीं था और डायरेक्ट कलेक्शन था, मतलब डायरेक्ट कंपनी किसान से आकर के टैक्स कलेक्ट करेगी। महलवाड़ी में तो महल आपको पता है, महल का मतलब था बहुत सारे गांव का समूह है, और उन गांव के समूह में एक मुखिया होता था। वो मुखिया ही, जिसको बोलते थे विलेज हेडमैन, वही टैक्स या फिर पैसे कलेक्ट करने का काम करता था और कंपनी को जमा करता था। सो इट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दीज 3 सिस्टम। नेक्स्ट क्लासेज में हम बहुत ब्रीफ इनको एक डीप में पढ़ेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।